राधे कृष्णा दोस्तों। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी यानी अग्निवीर के जो फॉर्म निकले हैं उनको कैसे फिल करना है इसके बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है आर्मी अग्निवीर के रैली वाले फॉर्म अग्निपथ वाले फॉर्म निकले हुए हैं, तो उनको फिल करने का क्या प्रोसेस रहने वाला है इस वीडियो में आज हम उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्म किस किस के निकले हुए हैं। तो देखिए जैसे हवलदार के निकले हुए हैं, टेक्नीशियन के निकले हुए हैं, जीडी वाले निकले हुए हैं, ठीक है, और ट्रेड्समैन में भी निकले हुए हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट पोस्ट में जो है फॉर्म जो है निकले हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से हम फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम A to Z सारी बातों को करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है और आपने अगर इस वीडियो को ओपन किया तो लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को पढ़ लेते हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन आया है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि जीडी के लिए जो आपकी एज है वो 17 से 17.5 से 21 होनी चाहिए और आपके पास 10th होनी चाहिए। टेक्निकल के लिए सेम 12th होनी चाहिए, अग्निवीर क्लर्क के लिए 12th होनी चाहिए और ट्रेड्समैन 10th पास 8th पास। इसमें मतलब सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, हर पोस्ट के बारे में। ठीक है, कि कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी उसके लिए क्राइटेरिया है, सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को अग्निवीर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। अगर आपको नहीं पता तो आप सरकारी रिजल्ट से डायरेक्ट भी आ सकते हैं, सरकारी रिजल्ट के थ्रू आर्मी अग्निवीर वाली फॉर्म पर लेटेस्ट जॉब में आके आप वहाँ से आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे एलिजिबिलिटी फॉर अग्निपथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है हर पोस्ट के लिए इन्होंने अलग अलग एलिजिबिलिटी को बता रखा है, जीडी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, ट्रेड्समैन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहले अब आएंगे हम एलिजिबिलिटी पे आएंगे। एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे अपना स्टेट। जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे आपका जेडआरओ सेलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आएंगे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, अपना एआर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आना है यहाँ पे आपको अपनी हाइट सेलेक्ट करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ को जैसे ही आप लोग फिल करोगे फिर उसके बाद आपको अपने क्वालिफाइंग वो करना है कि आपने कितना मतलब कितनी कौन सी क्लास को आपने क्वालिफाइंग कर रखा है, यानी आपने क्वालिफाई कर रखा है, आप पास आउट हो, यहाँ पे आपको उसको टिक करना है कि आप अपीयरिंग हो या फिर आपने पास कर रखा है। इतना करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। आप जैसे ही इसको सबमिट करोगे आपके नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप किस किस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए अग्निपथ वाले पे आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा कि आप इन चारों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एलिजिबिलिटी चेक करके पता लगा सकते हो आप किन किन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो खुल के आए हैं अप्लाई वाले ऑप्शन पर जाके यहाँ पे किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप एलिजिबिलिटी चेक जरूर करना है इसीलिए क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक करते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन खुल के आए जरूरी रहेंगे हर किसी के यही सारे ऑप्शन खुल के आए एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हुआ। तो सबसे पहले देखिए हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए अगर हम ऑलरेडी लॉग इन है, यहाँ पे हम आएंगे यूजर रजिस्ट्रेशन पे। यूजर रजिस्ट्रेशन पे हम लोग जैसे ही आएंगे तो हमें ये सारे ये इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं ये पढ़ने हैं। देन उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे आएगा आधार नंबर और मैट्रिकुलेशन। देखिए जिसका अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो वो लॉग इन आएगा और यहाँ पे आके अपना यहाँ पे आके उसको सिर्फ सिंपल सी यहाँ पे देखिए लॉगिन अकाउंट पे आना है, अपना यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है। ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने पहले से अग्निवीर का फॉर्म भर रखा है पहले से, यानी वो लॉगिन है उनके लिए है। उनको यहाँ पे अपना यूज़र नेम यानी अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के वो कर देना है सबमिट। लेकिन जिनके कोई भी अकाउंट नहीं है, जो फ्रेशर है, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, उनको यहाँ साइड में जो रजिस्ट्रेशन का बटन दिख रहा है उस पर आना है। ठीक है, जिन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, उनको यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास अपने 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और आधार नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रोसेस लिखी हुई है, जो भी लिखा हुआ है, आपके पास ये सब चीज़ें रेडी होनी चाहिए क्योंकि इन सब चीज़ों की आपको फॉर्म फिल करने में ज़रूरत पड़ेगी। तो कंटिन्यू पे करके हम लोग आ जाते हैं। तो एक फ्रेशर बच्चा कैसे फॉर्म भरेगा यहाँ पे हम ये देखते हैं। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, आधार नंबर और मैट्रिकुलेशन पासवर्ड। तो हम आधार नंबर से क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। देखिए जैसे ही आप आधार नंबर पर क्लिक करोगे और उसके बाद आपको यहाँ पे या तो आप आधार नंबर से करो या फिर आप मैट्रिकुलेशन मार्कर वो उससे करो, आपके पास दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपका जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपसे मांगेगा आधार नंबर। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना, ये कैप्चा डाल देना और नेक्स्ट कर देना है। ये आगे हम लोग डिजी लॉकर पे। अगर आपका डिजी लॉकर पे पहले से कोई अकाउंट नहीं है, आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, तो आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आपको अपना डाटा जो है डिजी लॉकर से पहले फैच करना है। ठीक है, डिजी लॉकर के थ्रू। अगर आपका डिजी लॉकर से डाटा फैच नहीं है तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है,
आपको डिजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे डिजी लॉकर की जैसे आप उस पे आओगे वेबसाइट पे ऑफिशियली पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन इन का ऑप्शन करना है। साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुल के आएगा, ये वाला इंटरफेस। यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, अपनी डीओबी डालनी है, आप मेल हो फीमेल हो, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के आपको सबमिट कर देना है। आप जैसे ही सबमिट करोगे आप लोग इन सब चीज़ों को, जो भी एंट्रीज दे रखी है इनको फिल करने के बाद इजीली जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका डाटा फैच हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको अलाउ का ऑप्शन कर देना है। और अगर आप मैट्रिकुलेशन मार्कशीट से करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, देन इस पर सबमिट करेंगे, उसको ओके करेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना होगा, 10th की मार्कशीट वाला जो भी आपका रोल नंबर है। रोल नंबर डालने के बाद आपको अपना नेम, रोल नंबर, आपने कौन सी ईयर में पास आउट किया है, ये सब चीज़ें और रोल नंबर वगैरह, ये सारी एंट्रीज फिल करने के बाद आपको ये यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको करोगे देन उसके बाद आपके ये ऑप्शन खुल के आएंगे, ठीक है। ये वाले ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। अब इन वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 बाय 1 आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप आपका स्टेट आपका जो डोमिसाइल है किस स्टेट का बना हुआ है। यहाँ पे सारे स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, आप उन स्टेट्स में से आपका जिस भी स्टेट से डोमिसाइल बना हुआ है आप उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर देन उसके बाद जो ये एंट्रीज दे रखी है आपको मदर नेम, फादर नेम, जो भी मैट्रिकुलेशन मार्कशीट यानी 10th की मार्कशीट पे जो भी लिखा हुआ है आपको ये सारा डाटा उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। उस पर अलग हो, इस यहाँ अलग होगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी है आपको ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर यहाँ पे ये सब करके टिक कर देना है, ठीक है। ये टिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा कोड फिल करना है और देन उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। एक बात और याद रहे, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करना है वरना गलत हो जाएगा। फिर उस नंबर पे आपने जो भी नंबर यहाँ पे फिल किया उसमें एक OTP जाएगा, आपको उस OTP को यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद ये कैप्चा कोड फिल करना है, देन उसके बाद अगेन सबमिट कर देना है आपको, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट का ऑप्शन करोगे आपके पास ये वाला आप डैशबोर्ड पे यहाँ पे आप आ जाओगे। देन उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपको अपनी हाइट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। हाइट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना क्वालिफाइंग कोर्स कलेक्ट करना है कि आपने क्या किया है, 10th किया है, 12th किया है, जो भी आपने अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया है वो, और अभी आप कर रहे हो या आप क्वालिफाइड हो वो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना 10th की मार्कशीट पे जो रोल नंबर है वो फिल करना है, आप कौन से बोर्ड से हो, कौन से वाले बोर्ड से, ठीक है। स्टेट बोर्ड जो भी है, CBSE यूपी जो भी है। देन उसके बाद अपने बोर्ड का नेम, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है, जिस स्टेट से आप हो, जिस स्टेट से आपने बोर्ड किया है वो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मार्कशीट डालनी है। मार्कशीट डालने के बाद देखिए अगर आप पहले से तैयार हो तो आपको यस करना है। फिर आप यहाँ पे आपका वो आपसे मांगेगा कि आपकी जॉब की क्या क्या डिटेल्स हैं वो, अगर आप फ्रेश हो बिल्कुल कुछ नहीं तो आपको नो करना है। नो करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके पास क्या है, देखिए आपने पहले सेलेक्ट किया होगा, जब मैंने आपको बताए थे 2 ऑप्शन, आधार या मैट्रिकुलेशन, तो ऑलरेडी उस पर अपने आप टिक लगाएगा, आपको कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और तहसील सेलेक्ट करनी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद तहसील सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे एक पासवर्ड करना है, क्रिएट करना है खुद से, जिसमें बड़ा मतलब कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, कोई नंबर भी हो और यहाँ पे ये साइन भी हो। जैसे कि मान के चलिए आपका नाम है कृष्णा, तो आपको के बड़ा रखना है, RI छोटा रख के कोई भी नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है, @ कर देना है। इस तरीके से ये कैप्चा कोड फिल करना है और उसके बाद सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ से इतना करना है। उसके बाद आप यहाँ पे इंडियन आर्मी पे यहाँ पे आगे कि आपने अब रजिस्ट्रेशन कर दिया, आप रजिस्टर्ड हो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे। यहाँ से सिर्फ अभी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। जिनका पहले से था उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो फ्रेशर थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आगे उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं हम लोग फॉर्म फिल करने पर। अब यहाँ से आपको देखना है कि आपको किस वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। जिस भी पोस्ट के लिए करना है आपको, आप ये जो भी आ रही है ग्रीन सबके लिए एलिजिबल हो, तो जिस वाली पोस्ट पे करना है उस पर अप्लाई करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा। ये वाला इंटरफेस के बाद आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। आप जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके साथ यहाँ पे ये पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी होंगी, ठीक है। ये पर्सनल डिटेल अब आप लोग फिल करोगे, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे अपना नेम मतलब जो भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे देनी है और देने के बाद आपको यहाँ पे फिल अपना ये डाटा जो आपको नेम, मदर्स नेम, ये फिल कर देना। देखिए सिग्नेचर और फोटो उसका जो आपको केवी में साइज़ दे रखा है आपको उसी में करना है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो भी सिग्नेचर डाटा है यहाँ पे मैंने ये जो स्टेप दिए आप इनको फॉलो करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपना जो भी डॉक्यूमेंट, अपना फोटो है और अपने सिग्नेचर को आप लोग उतनी केवी में बदल सकते हो जितना आपको डाटा दे रखा है उस तरीके से। तो ये स्टेप फॉलो कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना, उसके नीचे साफ साफ लिखा हुआ और सिग्नेचर अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद सेव करके आगे आ जाना है। यहाँ पे देखिए आपको आपका एड्रेस देना है, ठीक है।
आपको अपना एड्रेस देना, जो भी आपका एड्रेस है, आपका विलेज कौन सा है, सिटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये आपको पता होगा अच्छे से ही। तो आप यहाँ पे ये सब चीज़ें फिल कर दोगे एक साइड, जो भी आप फिल कर दोगे। देन उसके बाद यहाँ पे ये सब कुछ फिल करने के बाद पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, तहसील, टेलीग्राम ऑफिस, ये सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप कहाँ हो, आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है। नहीं पता तो देखिए अच्छे से पहले पता करने के बाद उसके बाद करना। अगर आपका ये करस्पॉन्डिंग एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस जैसे ही टिक करोगे यहाँ पे आपका ये वाला डाटा जो है सेम अपने आप फिल हो जाएगा, सेम पहले वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपको सेव कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही आप करोगे आपके सामने ये मिससेलेनियस डिटेल वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हो और तो आपको यस करना है, और नहीं हो तो नो कर देना है, ठीक है। आपके पास एसएससी का सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं है तो नो कर देना है। अगर आप यस करते हो तो ये आपसे कुछ डिटेल मांगेगा कि आपके पास कौन सा वाला सर्टिफिकेट है, क्या है। अगर आपने सिंपली नो कर दिया, आपके पास नहीं है, तो ये आपसे कुछ भी डाटा नहीं मांगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपको जो दे रखी है, ये वाली डिटेल्स, आपका कोई रिलेशन है यानी आपके रिलेशन में कोई मतलब फादर्स मदर जो भी रिलेशन आपका है आर्मी वाले, उससे आपको वो सिलेक्ट करना है। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपको वो सेलेक्ट करना है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस, अगर नहीं है तो नो। देन उसके बाद वापस सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही आप करोगे आपके सामने अब आपको एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपको यहाँ से वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है आपको यहाँ से। फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट करना है आपको, अपने किस बोर्ड से या किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यानी किस साल में कौन सा वाला ईयर था जब आप पास आउट हुए थे वो सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर मेंशन करना है। रोल नंबर मेंशन करोगे आप, उसके बाद आपको सर्टिफाइड ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जैसे ही अलाउ करोगे ऐड कर देना है आपको। ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपसे आपके सब्जेक्ट्स का डाटा मांगा जाएगा। यहाँ पे आप देखिए आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है आपको उस पर क्लिक करना है। आपके जितने मार्क्स आए थे वो और कितने में से आए थे वो, और यहाँ पे आपको अपना सिंपली ऐड करते जाना है। यानी आपको धीरे धीरे करके इस तरीके से हर सब्जेक्ट का करना है। सिंपली जैसे आपको पता आपके पास 10th है तो 10th में आपके कितने सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट होंगे, तो हर सब्जेक्ट को 1 बाय 1 आपको इस तरीके से यहाँ पे ऐड करते हुए जाना है। आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आता जाएगा, आपको हर सब्जेक्ट को ऐड करते हुए जाना है। ऐसे कर करके आपको सारे सब्जेक्ट जैसे ऐड हो जाएंगे फिर आपको सेव करना। अब यहाँ पे आप आ जाओगे अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। आपको 5 ऑप्शन मिले हैं यहाँ पे। 5 ऑप्शन में देखिए आपको अपनी फर्स्ट चॉइस रखनी है, यानी आपके घर के पास कौन सा एग्जाम सेंटर इसमें ऑप्शन में आ रहा है फर्स्ट चॉइस आप वो रखिए। देन सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, इस तरीके से आप 5 चॉइस अपनी रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद भरा है, साइबर कैफे से भरवाया है, कोई एजेंसी के थ्रू भरवाया है, यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है। और वो सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे फिल कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो गया है। अब ये फॉर्म प्रीव्यू है, आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। देखिए फॉर्म को अच्छे से देख लेना, क्योंकि अगर आपने नहीं देखी तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर कोई लग रहा है तो एक एडिटिंग का ऑप्शन आता है, जो भी मिस्टेक अगर होगी तो उसे आप एडिट कर सकते हो, अदरवाइज सही है तो आप पे कर दीजिए। पे का ऑप्शन आने के बाद देखिए आप पे कर देंगे। उसके बाद अब आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो गया, अगर आपने अब पे कर दिया है तो, ठीक है। अब आप लोग अपनी देखिए प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिएगा। अब आप अच्छी तरह से, और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार और अच्छे से फॉर्म फिल होने से पहले पढ़ लेना है कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपका फॉर्म फिल हो गया है। अगर फिर भी आपको फॉर्म फिल करते समय कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग प्लीज़ उसे देख कर ही फिल करना है, किसी न किसी से पूछ कर। आप लोग यूँ ही फिल मत कर दें, क्योंकि आपकी छोटी छोटी गलतियाँ बाद में बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं।